जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। जय सिया राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के प्रथम सोपान बालकांड का ये 7वां एपिसोड प्रस्तुत है। मित्रों, संसार को हर्षित करने के लिए ग्रह नक्षत्र तिथि बार मुहूर्त आदि सभी अनुकूल हो गए हैं, क्योंकि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए श्री हरि मनुज रूप में अवतार लेने वाले हैं। होली के फाग का खुमार उतरने लगा और चैत्र का पावन महीना आ गया। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दोपहर का समय था, जब महारानी कौशल्या को मातृ सुख प्राप्ति की वेदना हुई। आकाश में देवगण इकट्ठे हो गए। प्रभु श्री हरि का शिशु रूप में जन्म होने वाला था। ब्रह्मांड हर्षमय हो गया था। विधाता द्वारा निश्चित समय पर श्री हरि ने सदेह पृथ्वी लोक में अवतरण किया। सब दिशाएं पुलकित हो उठी। शिशु क्रंदन की मधुर ध्वनि राजमहल में गूंजी तो सभी हर्ष से भर गए। राजमहल ही नहीं, राज दरबार भी आनंद से भर गया। राज्य भर में मंगल गीत गाए जाने लगे थे। यह आनंद तब और भी बढ़ गया जब कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर और स्वस्थ शिशुओं को जन्म देकर राजमहल के शिशु क्रंदन में वृद्धि कर दी। प्रसन्नता संभाले न संभलती थी, और इसमें भी जब यह समाचार जुड़ गया कि रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, तो अयोध्यावासी पुलकित हो उठे। गुरु वशिष्ठ अनेक विद्वान ब्राह्मणों के साथ राजमहल में पधारे तो दशरथ आनंद के अतिरेक में उनके चरणों से ही लिपट गए। राजा दशरथ और वशिष्ठ जी ने मुनियों सहित अंतःपुर में जाकर श्रीहरि के शिशु रूप के दर्शन किए। वशिष्ठ जी ने उस श्यामल मनोहर छवि को देखकर प्रणाम किया। फिर सभी जात कर्म संस्कार किए गए। नगरवासी उत्सव में डूबे हुए थे। राजमहल वेदवाणी से गुंजायमान हो रहा था। देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। 10 दिशाएं प्रफुल्लित हो उठी थी। नामकरण तक अयोध्या में जन्मोत्सव की धूम रही। याचकों और ब्राह्मणों ने इतना दान पाया कि संभाले न संभलता था। नामकरण संस्कार भी बड़े ही हर्षोल्लास से हुआ। कौशल्या नंदन का नाम राम रखा गया। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और दोनों सौमित्रों के नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। राजमहल 4 दिव्य बालकों की किलकारियों से गूंज उठा। तीनों रानियों के लिए जैसे उनका बचपन लौट आया था। कैकेयी को उन चारों की छवि देखने से मन न भरता था। नौकर दास दासियां प्रत्येक क्षण उपस्थित रहते थे, परंतु कैकेयी ने चारों शिशुओं का दायित्व स्वयं ही संभाल लिया। अयोध्या का राजमहल बाल क्रीड़ाओं का आंगन बन गया। सुकुमार अनेक बाल क्रीड़ाओं से मनमोहने लगे। श्याम वर्ण राम चंचल भी थे और गंभीर भी। गौर वर्ण शेषावतार लक्ष्मण ने तो संभवतः बैंकुट से ही संकल्प कर लिया था कि क्षण भर भी प्रभु से विलग नहीं रहेंगे। उनकी श्रीराम में अगाध श्रद्धा और प्रीत प्रकट होती थी। संभवतः प्रभु को मनुज लीला का आनंद आ रहा था। माताएं उनके कौतुकों से हर्षित रहती थी। एक दिन कौशल्या को राम ने ऐसी लीला दिखाई कि वे अचरज में पड़ गई। कौशल्या ने अपने नयन तारे को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। फिर स्वयं स्नानादि करके इष्ट देव की पूजा की और भोग लगाया। प्रसाद बांटकर वे फिर पूजा गृह में पहुंची तो आश्चर्यचकित रह गई। राम उस भोग को वहां बैठे खा रहे थे। कैसे वे पालने में से वहां आ गए? अभी तो सोए हुए थे। कौशल्या लौटकर शयन कक्ष में पहुंची तो और भी आश्चर्य, राम तो वहीं सो रहे थे। फिर दौड़ी पूजा गृह में तो वहां राम भोग लगा रहे थे। यह देखकर कौशल्या घबरा गई। राम की इस बाल लीला ने माता को भयभीत कर दिया, तो उन्हें निर्भय भी तो करना था। तब राम ने अपने अखंड अद्भुत स्वरूप के दर्शन दिए। वह रूप जो देवों को भी दर्शन के लिए दुर्लभ है। कौशल्या भाव विभोर हो गई। उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जब वे शत्रुपा थी तो श्रीहरि ने यही दिव्य दर्शन दिया था। प्रभु राम ने अपनी माया समेट ली और बाल रूप में आ गए। कौशल्या जैसे स्वप्न लोक से बाहर आई और दौड़कर पालने में सोए राम को दुलारने पुचकारने लगी। ऐसी बाल क्रीड़ाओं से सभी को आनंदित करते चारों भाई कुमार अवस्था को पहुंच गए और कुल गुरु की आज्ञा से उनका वेद सम्मत यज्ञोपवित संस्कार किया गया। श्री राम अपने भाइयों सहित गुरुकुल गए। वशिष्ठ जी मुदित थे कि वे उनके शिक्षक बने हैं, जिन्होंने सब विधाओं का सृजन किया है। वेद जिनकी स्तुति करते हैं, वे सर्वेश्वर राम साधारण विद्यार्थी की भांति श्लोक सुनते सुनाते हैं। गुरुकुल का वातावरण चारों सुकुमारों की उपस्थिति में ज्ञानमय हो गया। स्वाभाविक रूप से वे शिष्य भी इस समय वेद निपुण हो रहे हैं, जो मंदबुद्धि थे। यह तो राम की उपस्थिति का प्रभाव था। जहां राम है वहां अविद्या कैसे रह पाएगी। गुरु उन्हें धनुर्विद्या सिखाने चले। पहले तो नवोदित विद्यार्थी की भांति चारों भाइयों ने धनुष को पकड़ना सीखने में ही बाल सुलभ अनभिज्ञता जताई, परंतु जब लक्ष्य संधान की बात आई तो सटीक लक्ष्य भेदन कर दिया। वशिष्ठ जी के लिए तो यह कोई अचरज की बात नहीं थी, परंतु अन्य मुनिगण तो विस्मित रह गए।
पहली ही बार में ऐसा अचूक लक्ष्य भेदन केवल संयोग नहीं हो सकता। शिक्षा ग्रहण करने की उनकी तीव्रता और जिज्ञासा ने सबको विस्मित कर दिया। राम अपने अनुजों सहित धनुर्विद्या में निपुण हो गए। सभी वेद शास्त्रों व विधाओं को उन्होंने कंठस्थ कर लिया। गुरुजन अति प्रसन्न थे। ऐसे मेधावी शिष्य पाकर कौन गुरु प्रसन्न न होगा। आखेट अभियानों में उनका प्रदर्शन व साहस दर्शनीय था। सिंह भी सामने आ जाए तो घेर कर शिकार कर लेते थे। वीरता और शौर्य इस कुमार दल को विशिष्ट बनाता था। आयु के साथ ही उनका मुखाकर्षण भी बढ़ता जाता था। जब चारों भाई अपने धनुष लेकर निकलते तो उनकी शोभा देखते ही बनती थी। नगरवासी अपने इन राजकुमारों को जी भरकर देखना चाहते थे, परंतु एकटक नहीं देखते कि कहीं नजर न लग जाए। अयोध्या के राजकुमारों की ऐसी ही शोभा थी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे तो राजा दशरथ ने उनका स्वागत किया और उन्हें उच्च आसन प्रदान किया। अयोध्या वासियों की कुशल क्षेम जानने के बाद मुनि ने चारों कुमारों को बुलाया और मन ही मन उन सुंदर मूर्तियों को प्रणाम किया। फिर जब उन्होंने नत होकर मुनिवर के चरण स्पर्श किए तो महर्षि ने उन्हें सस्नेह आशीर्वाद दिया। भोजन आदि से निवृत्त होकर मुनिवर और राजा आमने सामने बैठे तो राजा ने महर्षि से विनम्र स्वर में उनसे अयोध्या पधारने का प्रयोजन पूछा। महर्षि ने गंभीर स्वर में बताया कि वन भूमि में उनके और अन्य ऋषियों के आश्रमों के आसपास राक्षसों का उपद्रव बहुत बढ़ गया है। वे यज्ञों का विध्वंस कर रहे हैं। मारीच, सुबाहु और ताड़का के नेतृत्व में राक्षस दल संत जनों को पीड़ित कर रहे हैं। धर्म का ह्रास हो रहा है और मुनि व वनवासी भय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः राजा दशरथ अपने पुत्र राम व लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिए। राजा दशरथ का कंठ मुनि के वचनों को सुनकर जैसे सूख ही गया। उनका मुख पीला पड़ गया। ऐसे जटिल राक्षसों का सामना राम लक्ष्मण कैसे कर पाएंगे? उन्हें तो युद्ध का भी कोई अनुभव भी नहीं। मायावी राक्षसों से युद्ध के लिए तो दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होती है। सुकुमार राम व लक्ष्मण का ऐसे विकट निर्मम शत्रुओं से सामना? राजा ने अपनी दुविधा विनय पूर्वक बताकर कहा कि मुनिवर आज्ञा दे तो वे स्वयं सेना सहित उनके साथ चलकर उन राक्षसों का नाश करने को तैयार है। मुनिवर ने हंसकर कहा कि जिन्हें तुम अनुभवहीन और सुकुमार कह रहे हो वे क्या है? इसे जानकर भी ऐसा मोह उचित नहीं है। जिनके जन्म का ध्येय ही राक्षसों का सर्वनाश करना है, उनके पराक्रम पर संदेह कैसा? गुरु वशिष्ठ ने भी राजा को भली भांति समझाया और उनके संदेह को दूर किया। राजा दशरथ ने दोनों मुनिजनों की सीख मानकर राम और लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र को सौंप दिया। दोनों भाई अपने धनुष बाण लेकर गुरुजनों, माता पिता व परिवार से विदा लेकर मुनि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। श्याम वर्ण और गौर वर्ण राम लक्ष्मण की युगल झांकी सबको आनंदित कर रही थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।